हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर, जिस पर आपको रोज नई नई कहानियां देखने को मिलती रहती हैं। और आज की कहानी है गुनाह। आजकल कमर दर्द की बहुत शिकायत रहती है। आज घर के काम निपटा कर हॉस्पिटल गई और दर्द का इंजेक्शन लगवाया। तभी मैंने अपने क्लासमेट दीपेश को देखा, लगभग 8-9 सालों बाद। उसके साथ लगभग 5 या 6 साल की एक प्यारी सी बिटिया भी थी। पहले मुझे उसे देखकर थोड़ा सा झिझक हुई और लगा कि शायद वो नहीं पहचानेगा, या शायद अब बात करेगा भी या इग्नोर कर देगा। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरी तो उसने मुझे आवाज दी, पूजा। मैं उसकी तरफ मुड़ी और बोली, अरे दीपेश, तुम ही हो। मैं तुम्हें देख तो रही थी पर कंफर्म नहीं कर पा रही थी कि तुम ही हो। पेट निकल आया है तुम्हारा, बाल दाढ़ी सब कितनी बढ़ाई है, बिल्कुल बदल गए हो। दीपेश बोला, हाँ पूजा, बस जीवन बेकार हो गया है, कॉलेज के दिनों जैसा शौक नहीं रहा। मैं बोली, अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम तो कई लड़कियों के क्रश हुआ करते थे और लड़कियों के साथ तुम भी। फिर मैं चुप हो गई कि कहीं बुरा न मान जाए। दीपेश बोला, बोलो पूजा, रुक क्यों गई? यही कहना चाहती हो न कि लड़कियों के साथ बहुत इन्वॉल्व होते थे? सच ही है, अपनी उसी आदत का, या कहो कि पापों की सजा भुगत रहा हूँ और प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैं बोली, अरे नहीं, मेरा वो बिल्कुल मतलब नहीं था। लाइफ एक बार ही मिलती है दोस्त, आपको जिस चीज में खुशी मिलती है वो करने में क्या हर्ज है। तुमने तो बस लाइफ को एंजॉय किया। दीपेश बोला, पूजा, तुम नहीं जानती इस एंजॉयमेंट के चक्कर में क्या क्या भुगता हूं मैं। मैं बोली, अरे कैसी बातें कर रहे हो, बहुत थके लग रहे हो, चलो कहीं बैठकर बातें करें। दीपेश बोला, हाँ, पास में ही एक रेस्टोरेंट है, वहीं चलते हैं। आज 9 साल बाद मेरी इतनी अच्छी दोस्त मिली है, बहुत सारी बातें करने को है। हम पास के ही एक रेस्टोरेंट में चले गए। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही दीपेश से बच्ची आइसक्रीम खाने की जिद करने लगी और वो उसे समझाने लगा कि उसे बुखार है तो वो कुछ और खा ले। लेकिन बच्ची बहुत जिद्दी थी, बोली, पापा, अगर मैं आइसक्रीम नहीं खा सकती तो मुझे बड़ी सी चॉकलेट दिलाओ। दीपेश चॉकलेट लेकर आया और बच्ची को दे दिया। हमारे लिए कॉफ़ी और फ्रेंच फ्राई मंगवा लिए। मैं बोली, बहुत प्यारी बच्ची है तुम्हारी, बिल्कुल तुम पर गई है। और ये बताओ कि बच्ची को हॉस्पिटल लेकर तुम आए हो, इसकी माँ क्यों नहीं आई? दीपेश बोला, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रहती, इसकी माँ और पापा दोनों मैं ही हूँ। मैं बोली, मतलब? मैं समझी नहीं, खुल के बताओ। दीपेश बोला, पूजा, तुम तो जानती ही हो कि मैं अपने बैच में किस तरह का लड़का था। लड़कियों से दोस्ती करना, उनसे अफेयर करना, उनके साथ टाइम पास करना और फिर एक को छोड़कर दूसरी लड़की पटाना, ये सब मेरे लिए मामूली बात थी। मैं मुस्कुराती हूँ, हाँ, मजनू ही थे तुम। दीपेश बोला, हाँ, मैंने बहुत सारी लड़कियों के इमोशंस से खेला और उनका दिल तोड़ा। तुम्हें याद है हमारी जूनियर मानसी की? मैं बोली, हाँ, उसे कैसे भूल सकती हूँ, भला की खूबसूरत थी वो। लेकिन जब मैं बीए फाइनल कर रही थी तभी मेरी शादी हो गई थी। पर हाँ, तुम उसके साथ भी रिलेशन में थे, ये जानती हूँ मैं। हाँ, तो क्या हुआ, वो रिलेशन आगे बढ़ा? दीपेश बोला, हाँ, शायद जरूरत से ज्यादा ही आगे बढ़ा। वो मेरे लिए बहुत सीरियस थी,
पर मैं तो कुछ और ही चाहता था। मैंने उसके साथ गलत किया और कुछ समय बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन मैंने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि अबॉर्शन करवा दो। लेकिन एक कुंवारी लड़की के लिए छोटे शहर में ये सब करना भी कहाँ संभव था। वो ऐसा नहीं कर पाई और उसी का नतीजा यह बच्ची है। मैं बोली, ये तो मानसी के साथ बहुत बुरा हुआ, तुमने उसका साथ दिया। दीपेश बोला, नहीं, जब मुझे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो मैं कुछ महीनों के लिए अपने मामा के घर वाराणसी चला गया और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। मैं बोली, तुमने बहुत बुरा किया दीपेश, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीपेश बोला, हाँ पूजा, मैंने बहुत गलत किया। काश मैं उस साथ देता, उसे अपनाता या फिर उससे शादी कर लेता। लेकिन मैंने उसे ऐसी मुसीबत में डालकर और शहर से भागकर अच्छा नहीं किया। मैं बोली, अच्छा तो फिर क्या हुआ? दीपेश बोला, होना क्या था, वो पहले से ही हेल्थी थी। तो पहले तो उसके माता पिता को उसकी प्रेगनेंसी का कुछ पता ही नहीं चला और जब पता चला तो देर हो चुकी थी। अबॉर्शन भी नहीं करवा सकते थे वरना मानसी को खतरा था। बच्चे का पिता कौन है? जब बार बार मानसी से ये सवाल पूछा गया तो उसने मेरे बारे में और मेरे द्वारा दिए गए धोखे के बारे में अपने माता पिता को बता दिया। उसके माँ पिताजी मेरे पेरेंट्स से मिले। मेरे माता पिता मेरी हरकत से बहुत शर्मसार हुए और उन्होंने मानसी को अपनी बहू बनाने का प्रस्ताव उनके सामने रखा। लेकिन मानसी के माँ बाप ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मुझे वाराणसी से बुलवाया गया और पंचायत बैठाई गई। मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था, लेकिन अब बाजी मानसी के हाथ में थी। उसने अपना फैसला सुना दिया कि वो आगे पढ़ना चाहती है और इस बच्चे को नहीं संभालना चाहती और नहीं वो मुझ जैसे कायर और धोखेबाज से शादी करना चाहती है। तब पंचों और सभी बड़ों ने ये तय किया कि मानसी इस बच्चे को मुझे सौंप देगी और मुझे इस अकेले ही पालना होगा। मेरे परिवार वालों ने यह फैसला मंजूर कर लिया तो मैंने भी इसे अपनी नियति मान ली। अभी तक मानसी ने समाज और परिवार से बहुत कुछ सुना और सहन किया। अब मेरी बारी थी। मैं बोली, ओह सच में बहुत बुरा हुआ। तो अब मानसी कहाँ है? दीपेश बोला, उसने बच्ची को जन्म देकर मुझे सौंप दिया और खुद अपने परिवार के साथ मुंबई चली गई। पढ़ाई में तो अच्छी थी ही। सुना है कि किसी सरकारी विभाग में बड़ी अधिकारी बन गई है और अपने ही जैसे एक ऑफिसर के साथ विवाह कर चुकी है। मैं बोली, अच्छा तो तुमने भी शादी तो की होगी। दीपेश बोला, नहीं पूजा, मैंने शादी नहीं की और कभी करूँगा भी नहीं। मैं जाने अनजाने में हुए इस गुनाह का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। पहले मैं मानसी के दुख को नहीं समझ सकता था, लेकिन अब मैं एक बेटी का पिता हूँ। उसकी मजबूरी को महसूस कर सकता हूँ और बहुत ही ग्लानि होती है। अब मेरे जीने का उद्देश्य सिर्फ ये बच्ची है। पिछले साल माँ भी चल बसी और कुछ समय बाद पिताजी भी हार्ट अटैक के कारण आंखों से आंखों पोंछते हुए। मैं बोली, ओह दीपेश मेरे दोस्त, तुमसे गुनाह तो हुआ है, लेकिन तुमने उसे स्वीकारा और उसका प्रायश्चित भी कर रहे हो, तो अब अपराध बोध कैसा? अपनी गुड़िया को पालो, खूब पढ़ाओ,
उसे अपने पैरों पे खड़ा करो, उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ। आने वाला समय तुम्हारे संघर्ष को खत्म कर देगा और इसी बेटी के द्वारा तुम्हें बहुत खुशियाँ देगा। दीपेश बोला, क्यों पूजा, तुम्हारे अच्छे शब्दों के लिए, और तुमने मुझे सुना, मेरी बातों को समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम दोनों ने एक दूसरे से फ़ोन नंबर लिए और वहाँ से चल दिए और अपने अपने घर को लौट आए। मैं सोच रही थी कि ठीक कि दीपेश अपने उद्देश्य में सफल हो, यही प्रार्थना है मेरी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।